नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 30 बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल और थल दोनों में रह सकता है और अंडे भी देता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ जल और थल दोनों में रह सकता है और अंडे भी देता है। नेक्स्ट प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो मनुष्य में थाइमस नाम की ग्रंथि पाई जाती है जो अधिक उम्र की अवस्था में लुप्त हो जाती है। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की? तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र सिंह ने। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं? तो सही आंसर यहां पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? चाय, रबर, नारियल, कहवा, ये सभी बागानी फसलें हैं। चाय, रबर, नारियल, कहवा। सोयाबीन बागानी फसल बिल्कुल नहीं है, इन ऑप्शंस में है, तो ये तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम था क्या? लुईस ब्राउन। तो लुईस ब्राउन ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर प्रश्न पूछा जाए भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है, तो हर्षा है। क्या है? हर्षा, इंडिया की पहली परखनली शिशु का नाम। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दूध उतारने के लिए गाय और भैंसों में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम इसे प्रतिपादित किया किसने? रीटन ने। ए ऑप्शन सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा सही आंसर होगा, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुपोषण किसके आधिक्य से होता है? तो सुपोषण जलाशयों में जो तालाब वगैरह भरे होते हैं, पौधों तथा शैवाल का विकसित होना है। हम देखते हैं वो जल उपयोग करने लायक नहीं रहता है, काई एक प्रकार की उसमें लग जाती है, जिसमें क्या होता है, पौधों और शैवाल का विकास हो जाता है। तो इसी अवस्था को हम जल की इसी अवस्था को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। तो किसकी अधिकता के कारण फ्रेंड्स होता है, ये बताना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा जिसे ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, एक मिश्र धातु है, तो उसके बारे में सही ऑप्शन बताना है। तो यह एक पहला ऑप्शन देखें, यह एक क्या है? तत्व है। तो तत्व नहीं है, बल्कि यह एक मिश्र धातु है। तो बी सी डी में सही आंसर है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांसा क्या है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, यानी तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एंडीज इजिप्टी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस पेट्रोलियम उत्पाद को चुनिए जिसका क्वथनांक न्यूनतम है।
तो सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से पेट्रोल का जो क्वथनांक होता है वो न्यूनतम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो अब जो नई गणना हुई है बाघों की, उसमें जो पहले कर्नाटक पहले स्थान पर था उसको पीछे छोड़ दिए, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया जहां पर 526 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 526। और जबकि कर्नाटक में कितने हैं? दूसरा स्थान है 524, सिर्फ 2 बाघों का फर्क है। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है 442। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने? 526, जबकि कर्नाटक में 524। नेक्स्ट प्रश्न, नेफेंथिस जो लुप्त प्राय पौधों की श्रेणी में शामिल किया गया है, कहां पाया जाता है? तो नेफेंथिस है वो खासी पहाड़ी में। कहां पर? खासी पहाड़ी। डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम है वो हवा में खुला छोड़ने पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है जो अपनी ही धातु को, एल्यूमिनियम को ही सुरक्षित करती है और इसका संक्षारण नहीं हो पाता है लोहे की तरह। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गांधीधाम जो कि गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफर की दशाएं क्या होगी? तो गुजरात, अगर गुजरात से भोपाल जाना है व्यक्ति को, कहां से? गांधीधाम से, तो उसे सबसे पहले इस दिशा में जाना पड़ेगा, तब वह भोपाल पहुंचेगा। तो सबसे पहले वो किस दिशा में गया? सबसे पहले तो वह पूर्व दिशा में गया। किस दिशा में? पूर्व की दिशा है। और इसके बाद उसे कहां पे जाना है? इसके बाद फ्रेंड्स उसे जाना है हैदराबाद। तो ये नीचे हैदराबाद है। तो अब उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? दक्षिण की दिशा में। तो इसके बाद उसकी दिशा दक्षिण होगी। तो पहले पूर्व की दिशा होगी और फिर दक्षिण की दिशा होगी। नेक्स्ट प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो मेल है वो कहां होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, किसे चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो सही आंसर फ्रेंड्स यहां पे क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रोस, जो कि एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जब बल्कि उनका जन्म भारत के उत्तराखंड के कुमायूं में हुआ था। तो सही उत्तर होगा रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां जंतर मंतर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा दिए गए शहरों में से उज्जैन में जंतर मंतर है। 20 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? कटक में। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जेल सिंह, जो कि राष्ट्रपति भी रहे और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे। सही उत्तर होगा ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो जो भारतीय संविधान है उसमें अधिकतर अधिनियम है वो किससे लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, इसी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो सही आंसर होगा अमीर खुसरो। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं और जरूर बताएं आपसे 30 में से कितने प्रश्न बने। टिटिकाका झील कहां स्थित है? किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो सही उत्तर इसका होगा बोलीविया एवं पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिकाई देश हैं।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स धन्यवाद।